क्या रे चंदूबा? हाँ चाचा, इस बार काफी ठंड लग रही है। हाँ चाचा, लगता है भगवान एसी चालू करके कहीं चले गए हैं। क्या चंदू, तुम भी ना पिछले बरस से इस बार अधिक ठंड किया है। हाँ चाचा, आप सही कह रहे हैं। उसी गांव में भगवान दास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। भगवान दास का एक बेटा था और उसकी पत्नी उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। भगवान दास बड़े लोगों के घर में खाना बनाने और सफाई का काम करता था। बेटा, इस बार तो काफी ठंड किया है। गांव में जिस तरफ भी नजर डालो उस तरफ लोग तुम्हें आग जलाकर सेकते हुए लोग मिलेंगे। हाँ पिताजी, इस बार ठंड काफी है। हमें भी ठंड काफी लग रही है। हाँ बेटा, इतनी ठंड है कि काम पर भी जाने का मन नहीं करता है। न जाने इस बार ठंड कैसे कटेगी। चलो अच्छा है बेटा, अब मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ हम पर गुस्सा करेंगे। और हाँ, तुम समय पर स्कूल चले जाना। भगवान दास सेठ के घर चला जाता है। संतू और मंटू दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। भगवान दास के जाने के बाद संतू और मंटू दोनों स्कूल चले जाते थे। क्या भगवान दास, आज इतना लेट कैसे हो गया? हाँ, आज ठंड अधिक होने के कारण थोड़ा लेट हो गया साहब। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। पर साहब, आपके घर में कहीं आग भी नहीं जल रहा है, तो इतनी गर्मी कैसे है? अरे बुड़बक, इस घर में हीटर लगाए हैं और हीटर की वजह से इतनी गर्मी है। ओह अच्छा, हीटर। भगवान दास, आज तुम्हें पता है ना कि आज हमारे घर पर क्या है? नहीं मालिक, मुझे कैसे पता होगा कि आज आपके घर पे क्या है? भगवान दास, आज शिवम का बर्थडे पार्टी है, तो आज का सारा काम शाम होने से पहले हो जाना चाहिए। और हाँ, इसके बाद घर सजाने में भी तुम हमारी मदद करोगे। ठीक है, सबसे पहले घर का सारा काम कर लेता हूँ, फिर घर सजाने में मैं आपकी मदद करूंगा। भगवान दास जल्दी जल्दी घर के सारे काम करना प्रारंभ कर देता है। साहब, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है। अच्छी बात है, तो तुम एक काम और करो, अब मेरे साथ साथ घर सजाने में मेरी मदद करो। जी साहब, अभी करता हूँ। भगवान दास और सेठ मिलकर पूरे घर को सजा देते हैं। लीजिए मालिक, आपका घर सज गया है। अब मैं अपने घर जाऊं? हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। लेकिन तुम्हें पता है ना, आज शिवम का बर्थडे पार्टी है, तो अपने बच्चों के साथ आ जाना। और हाँ, मुझे थोड़ी तुम्हारी मदद की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है साहब, मैं समय पर आ जाऊंगा। भगवान दास अपने घर पहुंच जाता है। पिताजी, आज खाने में क्या बनवाओगे? बेटा, आज हम लोग साहब के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाएंगे। क्या, बर्थडे पार्टी में? हाँ, अच्छा रहेगा पिताजी। आज मैं देखूंगा कि बर्थडे पार्टी मनाते कैसे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। जी पिताजी। दोनों तैयार होकर घर से निकल जाते हैं। देखो बेटा, साहब के घर जाने के बाद शांति से एक जगह पर रहना, कहीं तोड़ फोड़ कुछ मत कर देना। नहीं पिताजी, मैं शांत रहूंगा। अरे, ये कितना बड़ा घर है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी महल में आ गया हूँ। और इस घर में कितनी गर्मी है। बाहर ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंड के मारे मर ही जा रहा हूँ। तो बेटा, कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है पिताजी।
ऐसा लग रहा है कि मैं किसी महल में आ गया हूँ। वैसे यहाँ बहुत गर्मी है पिताजी, बाहर की अपेक्षा। क्योंकि बेटा इस घर में हीटर लगा हुआ है, जिसके कारण पूरे घर में गर्मी है। तो पिताजी आप भी अपने घर में ऐसा वाला हीटर लगवाइए ना। हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर लगवाऊंगा। आ गए भगवान दास, चलो अच्छा हुआ। ठीक है बच्चों, सब सामने आ जाओ क्योंकि शिवम अब केक काटने जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शिवम, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटने के बाद संटू उस गर्मी को महसूस करते करते शिवम के कमरे में पहुंच जाता है और हीटर की गर्मी को महसूस करने लगता है। महसूस करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता। कुछ समय बाद शिवम अपने कमरे में पहुंचता है। ये कौन मेरे बिस्तर पर सो गया है पिताजी? पिताजी अब जल्दी से मेरे कमरे में आइए। शिवम के पिताजी जल्दी से शिवम के कमरे में पहुंचते हैं। क्या हुआ शिवम, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी चिल्लाओ ना तो क्या करूं? ये देखिए ना मेरे बिस्तर पर कौन सोया है। ये तो भगवान दास का बेटा है, मैं भी उसको बुलाता हूं अभी। भगवान दास, अरे ओ भगवान दास। इतना सुनकर भगवान दास वहाँ पहुँच जाता है और इतना शोर सुनकर संटू भी उठ जाता है। क्या हुआ मालिक, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? ये तुम्हारा बेटा शिवम के बिस्तर पर सोया हुआ था। हीटर की गर्मी देखे नहीं कभी क्या, जो इस कमरे में सोने लगा। हद होती है। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे को इसलिए बुलाया था कि ये पार्टी देखकर तुम्हारे बच्चे का भी मन लग जाएगा, परंतु ये अपनी औकात ही भूल गए। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? मैं कोई धर्मशाला खोल कर रखा हूं क्या? कोई भी आकर सो जाए। मैंने तो सोचा था कि तुम लोग ऐसे पार्टी देखे नहीं होंगे इसलिए बुला लिया था, लेकिन तुम लोग। लेकिन साहब। लेकिन कुछ नहीं। कल से तुम मेरे घर काम पर मत आना, 2 पैसे की औकात नहीं है। चले हैं हीटर की गर्मी खाने, अब चलो जाओ यहाँ से। भगवान दास और संतू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना एक जगह पर शांत खड़ा रहना, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही कहाँ हो। पिताजी मैं शांति से खड़ा था, लेकिन शिवम के रूम से अधिक गर्मी आने लगी तो मैं सिर्फ उसे रूम में देखने गया कि हीटर की गर्मी कैसी निकलती है। तो तुमको देखकर निकल जाना चाहिए था ना। पिताजी मैं निकलने ही वाला था कि तभी अचानक नींद आने लगी, जिसके कारण मैं सो गया। तुम तो सो गए, लेकिन मेरे पास एक ही नौकरी थी, अब वो भी हाथ से चला गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है ठीक है। दोनों घर पहुंच जाते हैं और घर आते ही सो जाते हैं। अगली सुबह बेटा तुम घर में ही रहना और कुछ काम ढूंढ कर आता हूं मैं। जब तक वापस ना आऊं तब तक तुम घर में ही रहना। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहें। भगवान दास को काम ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर वो एक जगह बैठकर सोचने लगता है। अगर आज खाली हाथ घर वापस लौटे तो संटू भूखे पेट सोएगा। वैसे भी संटू सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं, कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। भगवान दास सीधा साहब के घर पहुंच जाता है। क्या भगवान दास, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है? नहीं साहब, मैं आपसे कोई काम मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ अपना पुराना हिसाब मांगने आया हूँ। ठीक है, कितना रुपया देना बाकी है? साहब यही कुछ 500 रुपया होंगे। 500? अच्छा ठीक है, ये लो, और दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। जी साहब।
भगवान दास उस पैसों से घर के सामान को खरीदने बाजार चला जाता है। तो वो एक चाय की टपरी देखता है। चलो आज चाय पी लेते हैं, वैसे भी आज ठंड बहुत अधिक है। भगवान दास सहायक की दुकान के पास जाकर एक कप चाय पीने लगता है। तभी दो लोग आपस में बात करने लगते हैं। भाई अगर हमें ठंड से कोई बचा रहा है तो वो चाय। हाँ भाई तुम एकदम सही कह रहे हो। जैसे बारिश के मौसम में पकोड़े खाने में मजा आता है ना, वैसे ही ठंड के मौसम में चाय पीने में मजा आता है। भगवान दास चाय के पैसे देकर वहाँ से घर की ओर चल देता है। अगर मैं भी एक चाय की दुकान अपने गांव में लगाता हूँ तो कैसा रहेगा? इतना सोचते सोचते वो घर पहुँच जाता है और अपने बेटे से कुछ बातें करने लगता है। बेटा मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। वो क्या है पिताजी? बेटा मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों मिलकर अपने गांव में एक चाय की दुकान खोलें तो कैसा रहेगा? हाँ पिताजी, विचार तो अच्छा है। वैसे भी ठंड का मौसम है, चाय का व्यापार अच्छा रहेगा। तो ठीक है, हम कल ही अपने गांव में दुकान का शुभारंभ करेंगे। अगले दिन दोनों मिलकर गांव में एक चाय की दुकान खोल लेते हैं और शाम के वक्त 2-4 लोग चाय पीने आते हैं और दुकान के सामने आग को देखकर बैठ जाते हैं। भगवान दास, तुमने एकदम सही किया जो यहाँ पर चाय की दुकान खोल दिए हो। हाँ चाचा, एकदम सही कह रहे हो। और ये आग जलाकर भी तो और अच्छा काम किया है। ठीक है ठीक है भगवान दास, एक कप चाय पिला दो। ठीक है चाचा, मैं अभी चाय देता हूँ। भगवान दास दोनों को चाय देता है। भगवान दास, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ रहता है, वरना आजकल के बच्चे इतने नालायक निकल गए हैं कि मत पूछो। हाँ चाचा, एकदम सही कह रहे हैं। क्या करें चाचा, मेरे पास पैसे की हड़ताल थी, जिस कारण से संतू को अच्छी स्कूल में दाखिल नहीं कर सका। कोई बात नहीं बेटा, समय सबकी परीक्षा लेता है। ठीक है, वैसे कितना पैसा हुआ? चाचा ज्यादा नहीं, बस 10 ही रुपए हुए हैं। चंदू और चाचा पैसा देकर वहाँ से चले जाते हैं और भगवान दास दुकान बंद करके घर चले जाता है। बेटा आज 110 रुपए का फायदा हुआ है। आज तो शुरुआत अच्छी हुई है पिताजी। हाँ बेटा, आज तो शुरुआत अच्छी हुई है। अगली सुबह पुनः दुकान वो खोलता है और वो देखता है कि काफी भीड़ जमा हो जाती है, जिस कारण उसकी आमदनी और अधिक होने लगती है। अब कुछ पैसे आ गए हों तो क्यों ना अब घर में हीटर लगवा दिया जाए, ये अच्छा रहेगा। भगवान दास हीटर लेने के लिए बाजार जा पहुंचता है। आइए आइए भाई साहब, क्या लेना है? यहाँ पर एक सामान लीजिए और एक सामान मुफ्त में ले जाइए। भाई साहब, मुझे एक हीटर चाहिए था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दुकानदार 2 हीटर निकालकर दे देता है। ये लीजिए भाई साहब, ये अभी नया आया है, इसका 1 वर्ष का गारंटी भी है। लेकिन भाई साहब, इसका दाम तो अधिक होगा। नहीं नहीं भाई साहब, ये वाला हीटर 20% डिस्काउंट का है और डिस्काउंट करके 1250 रुपया पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, बिल बना दीजिए। भगवान दास हीटर लेकर घर आ जाता है और घर में लगा देता है और एक हीटर दुकान पर लगा देता है। ये आपने अच्छा किया पिताजी, जो ये हीटर दुकान के लिए लाए हो, और इससे ग्राहक भी बढ़ेंगे। हाँ बेटा, एक हीटर के साथ एक हीटर मुफ्त में मिल रहा था, तो एक हीटर घर के लिए भी ले आया हूँ और एक हीटर दुकान में लगा दिया हूँ।
अब हमें ठंड से राहत मिलेगी। और इस तरह उसकी दुकान में और ग्राहक आने लगे, जिससे उनके जीवन में काफी सुधार होने लगा।